चीफ जस्टिस ने स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी। केस का फैसला आज 7:30 बजे सुनाएंगे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती मौकफ को बड़ा धचका। चीफ जस्टिस ने स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दिया। केस का फैसला आज 7:30 बजे सुनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से दस्तबरदार हो गए। चीफ जस्टिस और शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में मुकालमा। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर का इकदाम गलत है तो पार्लियामेंट को बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 184(3) के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। ये मुफादे आमा का केस है, हम तमाम मामलात को देखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। हाउस नया लीडर मुंतखब कर लेता है तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें देखना है कि पार्लियामेंट की एक छत के नीचे आप एक साथ बैठ सकते हैं, आपका दिल बड़ा होगा, लेकिन उन्होंने तो आपसे हाथ तक नहीं मिलाया। अदालत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को रोस्टम पर बुला लिया। आप पहले नए इंतखाब चाहते थे, आप कलाबाजी खा गए। चीफ जस्टिस, आप पहले नए इंतखाबात चाहते थे, आप कलाबाजी खा गए। हमेशा नए इलेक्शन का मुतालबा करते थे, आज क्यों नहीं मान रहे? चीफ जस्टिस का सवाल। ऑपोजिशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, आज मुत्तहदा ऑपोजिशन के पास अरकान की तादाद 177 है। अदालत को देखना है कि स्पीकर ने क्या किया। अदालत कह चुकी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। शहादतों को देखे बगैर रूलिंग को कलअदम करार दिया गया तो सवालात उठाएंगे फवाद चौधरी। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर ने जिन शहादतों की बुनियाद पर रूलिंग दी उन्हें देखे बगैर रूलिंग को कलअदम करार दिया गया तो सवालात उठाएंगे और मुल्क 23 मार्च 1940 की तरह गुलामी के दौर में चला जाएगा। फिर जैसे 1940 में आजादी की जद्दोजहद करना पड़ी थी, वैसे ही पूरी कौम को मुल्क आजाद कराने के लिए बाहर निकलना होगा। इलेक्शन वाहिद हल है। दोबारा तहरीक आदम एतमाद की तरफ गए तो बहरान बढ़े। चौधरी परवेज इलाही के ऑपोजिशन से राबते, ऑपोजिशन को नंबर गेम में जल्द सरप्राइज देंगे काफ लीग। पंजाब में नए कायदे ऐवान के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार परवेज इलाही के ऑपोजिशन से राबते। तर्जुमान काफ लीग का कहना है कि ऑपोजिशन को नंबर गेम से मुतालिक जल्द सरप्राइज देंगे। जराए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन के 3 MPAs का चौधरी परवेज इलाही से राबता हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर बेकाबू। आज ही डॉलर की कदर ₹2.87 बढ़ गई। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर बेकाबू। आज में कीमत ₹2.87 बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 ₹189 का हो गया। 4 मार्च से अब तक डॉलर तकरीबन ₹11 महंगा हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त देना बतौर चेयरमैन सबसे यादगार लम्हा। रमीज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त देना अब तक बतौर चेयरमैन सबसे यादगार लम्हा है। भारतीय वेबसाइट को इंटरव्यू में रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की बात बतौर चेयरमैन नहीं बल्कि एक क्रिकेटर होने के नाते करता हूँ। दोनों ममालिक की क्रिकेट के लिए सियासत को दूर कर देना चाहिए। भारतीय पंजाब में 1 माह में कबड्डी का दूसरा खिलाड़ी कत्ल। भारतीय पंजाब में 1 माह के दौरान कबड्डी के दूसरे खिलाड़ी को कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने झगड़े के दौरान खिलाड़ी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। रणबीर और आलिया का अपनी शादी के मुंतजिमीन से खुसूसी मुआहिदा। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट की शादी से मुतालिक एक और नई खबर सामने आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट ने अपनी शादी के इंतजामात संभालने वाली टीम से एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए हैं। जराए का कहना है कि इस मुआहदे के मुताबिक शादी के इंतजामात संभालने वाली टीम, मेकअप आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट किसी को भी इस शादी के बारे में बात करने या कोई तस्वीर लीक करने की इजाजत नहीं है। सेनेटर फैसल सब्जवारी और मदीहा नकवी के बेटे की पहली झलक मंजर-ए-आम पर। सेनेटर फैसल सब्जवारी और टीवी मेजबान मदीहा नकवी के बेटे की पहली झलक मंजर-ए-आम पर आ गई। मदीहा नकवी ने बेटे की दुनिया में आने के 1 माह मुकम्मल होने पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें नौमौलूद को उनके हाथों में देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि माँ बने आज पूरा 1 माह मुकम्मल हो गया है। सैयद जाहिर हुसैन आज मेरे हाथों में है। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल।